पर उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी आप एक बार सोचते तो हो कि अगर यहाँ पे 500 लोग बैठे हैं, 550 लोग सुन रहे हैं, रोज जूम पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे इतने सारे टेस्टिमोनियल्स है, तो कुछ तो बात होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हैं ई बायोटोरियम में जिन्होंने आज से 5.5 साल पहले जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब तब कंपनी के बारे में सुना और उस समय डिसीजन लिया जब कोई टेस्टिमोनियल नहीं था, कोई प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने नहीं आए थे, कोई इतने बड़ा नेटवर्क नहीं क्रिएट हुआ था, लोगों ने ज्यादा पैसे भी नहीं कमाए थे, सिर्फ शुरुआत हुई थी। पर ये वो लोग थे जिन्होंने तब डिसीजन लिया और एक विजन, एक करियर के साथ लिया कि इस कंपनी में हम अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर करियर बहुत कम लोग सोचते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को लेकर जितने कई सारे मिथ आज मार्केट में है उसको लेकर नेगेटिविटी ज्यादा हम प्रमोट करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। ऐसे ही कई लोग ई बायोटोरी में जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस कंपनी को एज अ करियर, एज अ विजनरी फॉर्म में लिया, एक अच्छे सपने बना के, बड़े ड्रीम्स और अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के दम से लिया और आज करते करते इस कंपनी में एक पोजीशन होल्ड करते जिसका नाम है ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड एक वो पोजीशन होती है जहां पे एक पर्सन अपनी इनकम 1 CR क्रॉस कर लेता है। ऐसे ही आज हमारे एक, मैं कहूंगा, वेरी हम्बल पर्सनैलिटी, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, यंगेस्ट टॉप अचीवर मैं यूं कहूंगा, एक बहुत बेहतरीन ट्रेनर जो सेल्स और आज ग्रोथ के ऊपर और खासकर ऑनलाइन ट्रेनिंग पे जो ट्रेनिंग देते हैं, पिछले 2.5 साल से हमारे मॉर्निंग ट्रेनिंग में ईगल्स के पार्ट बने हुए हैं और आज वो आ जा रहे हैं अपनी सक्सेस जर्नी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। सो बी फोकस एंड बी सीरियस फॉर अगेन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स, अगले 35 से 40 मिनट आपके लिए बहुत एक चेंजिंग, मैं कहूंगा एक माइंड चेंजिंग सेशन होने वाला है हमारे आज के स्पीकर का। सो अजय गायकवाड़ सर, मैं आपका वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स हु आर हियर एंड रेडी टू लिसन यू, अंडरस्टैंड योर सक्सेस जर्नी। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो हमारी सीरीज चल रही, मेरी कहानी मेरी जुबानी, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी जो भी मेरी ई बायोटोरियम की जर्नी है, मेरे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला आने वाले 40 से 45 मिनट। और मेरा इतना प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको, जब मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको पता चला कि ये तो मेरे जीवन में भी हो रहा है, मेरी लाइफ में भी हो रहा है, मेरी बिजनेस की जर्नी में भी ये सारी चीजें हो रही है। उससे बाहर कैसे निकलना है वो सारी बातें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो वंस अगेन सभी का मैं आपको दिल से हार्दिक वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, मेजोरिटी सब लोग मेरे को जानते हैं। वंस अगेन मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय गायकवाड़ है, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ और मेरा जो जन्म है महाराष्ट्र में पंढरपुर करके तीर्थ क्षेत्र, वहां पे मेरा जन्म हुआ था। बट मेरा स्कूलिंग से लेके एजुकेशन सब कुछ बड़ौदा गुजरात में हुआ, गुजराती मीडियम में हुआ, राइट। तो वही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता था और वही जैसे मिडिल क्लास फैमिली में हमको बोला जाता है कि भाई अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, राइट। आपकी लाइफ में भी, आपके भी जीवन में आपके माँ बाप ने आपको बताया होगा कि अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। तो मेरे को भी पढ़ाई का प्रेशर था। ऐसे करते करते मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद जॉब की जर्नी मैंने स्टार्ट की, राइट। लेकिन जीवन में कुछ मजा नहीं आ रहा था। नो डाउट सैलरी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट वो चार्म नहीं आ रहा था, वो मजा नहीं आ रहा था, वो उत्साह नहीं आ रहा था। और आप सब लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, वो नसीब वालों को मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग वो नसीब वालों को मिलती है और ई बायोटोरियम भी नसीब वालों को मिलता है। मेरी कुछ जर्नी शेयर करूंगा कैसे मुझे मिली डायरेक्ट सेलिंग। बहुत लोगों को डायरेक्ट सेलिंग मिलती है किसी दोस्त के माध्यम से, रिश्तेदार के माध्यम से, राइट। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग मिलती है, बट मुझे डायरेक्ट सेलिंग किसी दोस्त या रिश्तेदार के माध्यम से नहीं मिली। दोस्तों, मुझे जो डायरेक्ट सेलिंग मिली, मैं एक बार, मुझे याद है दोपहर का टाइम था, मैं मेरी बाइक से एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरवाने गया। जब मैं पेट्रोल पंप भरवाने, वहां पे जैसे पेट्रोल पंप के आगे हवा भरने का जो मशीन होता है, वहां पे मैं मेरी बाइक का हवा भरवा रहा था और वहां पे मेरे को एक पर्ची मिली जहाँ पे गुजराती में लिखा था घरेથી काम करो, यानी घर से काम करो, राइट। आपको भी पता होगा वो पर्ची किसकी थी, राइट। तो वहां पे लिखा था घरेથી काम करो, घर से काम करो। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप
जॉब कर रहे हो, बिजनेस करो, अगर आप स्टूडेंट हो या आप हाउस वाइफ हो, राइट, या आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। वहां पे एक लाइन भी लिखी थी, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और एक लाइन लिखी थी, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ, एक कॉल आपकी जिंदगी बदल सकता है। और मेरे लिए टच वुड बताऊं, मुझे MLM, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केट, ऐसी ये दुनियादारी मेरे को पता ही नहीं थी कि ये भी कोई भला होती है, ये भी कोई चीज होती है, राइट। तो मैंने कॉल लगाया, एक बड़े सेमिनार में मुझे इनवाइट किया गया, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, राइट। वहां पे कुछ बता रहे थे, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, और लास्ट के अंदर जो बताया अचीवर्स है, कोई किसी ने बोला मैंने 5 लाख कमाया, किसी ने बोला मैंने 2 लाख कमाया, किसी ने बोला मैंने 10 लाख कमाया, किसी ने बोला मैंने 50 लाख। जब ये डिजिट में सुन रहा था ना, मैं अपने आप में शॉक हो गया। मैंने ये सोचा, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी इतना पैसा नहीं आ नहीं रहा, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा तो इस सिस्टम में क्या चीज है कि लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। फिर वहां पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज थी, 2000 रुपया भर के मैंने, है ना, एक ट्रेनिंग, क्योंकि जीवन में पहली बार ट्रेनिंग नाम की कोई चीज मैंने देखी, तो 2 दिन का ट्रेनिंग मुझे इनवाइट किया गया। मैंने 2 दिन का ट्रेनिंग सूरत में अटेंड किया। टच वुड बताओ, वो 2 दिन का ट्रेनिंग था ना, मेरे को जिहादी बना दिया था, मेरा माइंड वॉश हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था, अजय तू क्या जिंदगी जी रहा है, तू ये क्या कर रहा था। फर्स्ट टाइम मेरा इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे पता चला व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, पहली बार पता चला। डायरेक्ट सेलिंग के क्या क्या फायदे होते, पहली बार पता चला। मैंने क्विक डिसीजन लिया, और वहां का जो ज्वाइनिंग अमाउंट था ना, वो तकरीबन 2.5 लाख से भी 2-2.5 लाख रुपया के आसपास ज्वाइनिंग अमाउंट था। इधर उधर का कुछ भी करके अभी 2-2.5 लाख उस टाइम पर बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन मन में है ना एक आग थी, यार करना तो है, क्योंकि माइंड इतना ब्रेन वॉश कर दिया था ना कि इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं है, ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया ना। घर पे आया, मम्मी को रिक्वेस्ट किया, पापा को रिक्वेस्ट किया, सिस्टर को बोला कि एक बार मौका मिला है मेरे को, जिंदगी में एक बार करना है, मेरे को 2,30,000 रुपया चाहिए, राइट। और आपको तो पता है हमारे घर में एक फैमिली मेंबर ऐसा होता जो बहुत इमोशनल हुआ, मेरी मम्मी। मेरी मदर ने अपने गहने बेच दिए मेरे लिए कि इसको कुछ करना है। तो मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया, मम्मी मैं आने वाले कुछ महीने में गहने तेरे को छुड़ा के दे दूंगा। मैंने डिसीजन स्टार्ट किया, और वहां से मेरी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी की शुरुआत हुई। नो डाउट पैसा आया, लेकिन इतना कुछ नहीं आया दोस्तों। मुझे याद है 2014 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी की शुरुआत की थी, लेकिन 2014 से लेके ई-बायोड्रो को पहले तक खास मेरा कोई ऐसा जर्नी नहीं रहा कि जहां पे मैं लोगों को अचीवमेंट बता सकूं कि भाई मेरी पूरी जर्नी ना स्ट्रगल वाली रही। क्योंकि या तो हम अच्छे तो कंपनी अच्छी नहीं मिली, कंपनी अच्छी थी तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं था, दम नहीं था, या दोनों अच्छे थे लेकिन हम अच्छे नहीं निकले। हमारी भी गलतियां कुछ ऐसी हो गई जिसके कारण हम उस सिस्टम में कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद जैसे जर्नी शुरुआत होती गई स्ट्रगल वाली जर्नी थी। और उसके बाद जीवन में कोविड के लगभग 2.5 से 3 साल पहले जीवन में ऐसा फेज आया, ऐसा खतरनाक फेज आया कि मैं जमीन पे आ गया। मैं कहीं का नहीं रहा। मैंने कुछ डिसीजन मेरे जीवन में ऐसे ले लिए, कुछ सेगमेंट, कुछ प्रोजेक्ट में, जहां पे मेरे को लाइबिलिटी आएगी 35 लाख की, 35-36 लाख के आसपास की मेरी लाइबिलिटी आ गई। और ऐसी लाइबिलिटी मेरे जीवन में सबसे बड़ी लाइबिलिटी थी। मैंने कभी इतना कर्जा कभी देखा नहीं था, ना मेरे घर में किसी ने आज तक लिया था। लेकिन छुप छुप के वो जवानी का जोश, जुनून, या किसी के वो देखा देखी में, या खुद मोटिवेट इतने हो गए कि यही है, इतने करोड़पति, लखपति, करोड़पति, बजोपति बन जाएंगे। ऐसे करते करते रॉन्ग डिसीजन ले लिए, और उस रॉन्ग डिसीजन का नतीजा ये हुआ, कर्जा हो गया, EMI चालू हो गई, बैंक से कुछ कर्जा लिया, कुछ और बाहर से कर्जा लिया। ऐसे करते करते 47,000 के आसपास, 50-47,000 के आसपास मोटा मोटा मेरा हर महीने मेरी किस्तें चालू हो गई। और मेरे जीवन में लोन की प्रॉब्लम फेस की। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपके जीवन में भी ये सारी चीजें होगी, राइट। तो मैंने एक चीज देखा, मैं जब प्रॉब्लम चालू हुआ ना लाइफ में, यानी बिजनेस में, यानी प्रोफेशनल लाइफ में जब प्रॉब्लम चालू हो गया ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था। यानी जो भी डिसीजन लो वो गलत साबित हो। तब मैं कहीं पे सुना था, अगर जीवन
जीवन में अगर आपका सब कुछ गलत हो रहा है ना, तब कुछ मत करो, स्थिर हो जाओ, स्टॉप कर दो। फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ महीनों के लिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया। मैंने अपना है ना किसी के माध्यम से, किसी के सपोर्ट से मैंने अपने एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, जो फाइनेंस का ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया। और ऐसा बोला जाता है जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है ना, वो दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लेता है, कोई भी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग वाला कर लेता है, क्योंकि उसको सब कुछ आ जाता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो कुछ भी चाहिए ना, जो स्किल चाहिए, राइट, जो एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज नेटवर्क मार्केटर को आ जाती है। तो मेरे को भी ऐसा, जब मैंने फाइनेंस का खुद का बिजनेस स्टार्टअप किया, तो मेरे को 1.5 से 2 महीना लगा उसको सही रास्ते के ऊपर ले जाने के लिए। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फिर एक कंफर्ट जोन आया, आराम से 60-70 हजार रुपया वहां से आना मेरा चालू का महीने का, और 60-70 हजार चालू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जो पैसा मैं कमाता था ना, 60,000 रुपया कमाता था, उसमें से 50,000 तो मेरी किस्त में चली जाती थी। सबको पता है अगर मेहनत किया हुआ पैसा अगर बैंक को चला जाता है ना, तो बहुत हर्ट होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, राइट, वो मजबूरी थी। लेकिन उस मजबूरी से निकलने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक ही रास्ता था, घर से बोलूं भाई मेरा ये हो गया, 35 लाख मुझे चाहिए भरना है, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते थे। लेकिन मैं घर में बोल सकता नहीं था, क्योंकि मैं डरता था मेरे पापा से बहुत, राइट। फिर मैं बोला चलो जो होगा देखा जाएगा, चल जर्नी चालू हो गई। देखो मेरा ऐसा मानना है, टच वुड, मैं ऐसा स्ट्रांगली चीज फील करता हूँ। लोग बोलते हैं सर कोविड में सब खत्म हो गया, बिजनेस बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए, पर मेरा ऐसा मानना है कोविड ने मेरी लाइफ बदली है। रीजन क्या है पता है? जब कोविड आया ना, तो फाइनेंस मार्केट करप्ट हो गया, पूरा फाइनेंस का जो बिजनेस सेक्टर पूरा डाउन हो गया, कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और मुझे भी लग रहा था कि अब फाइनेंस मार्केट चलेगा नहीं, और मुझे मौका मिला कुछ नया सोचने का। लेकिन कहानी तो वही थी, मीटर चालू था, ईएमआई चालू थे, इनकम पर, यानी इनकमिंग चालू था, आउट गोइंग बंद हो गया, यानी सॉरी आउट गोइंग चालू था, पैसे देने का सिस्टम तो चालू था, लेकिन इनकमिंग बंद हो चुका था। लेकिन तब मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट मिला, गवर्नमेंट ने एक मॉनिटोरियम दिया कि भाई 6 महीने तक आप कोई ईएमआई नहीं भरोगे ना, तो आपकी सिबिल के ऊपर या आपको कोई बोलेगा नहीं। वो मुझे बेनिफिट मिल गया। तो वो बेनिफिट मिलते मिलते 3-4 महीने चले गए। उसके बाद मेरे जीवन में ई बायोटोरियम आया। और दोस्तों टच वुड, जैसे डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन में एक्सीडेंटली आई ना, वैसे ई बायोटोरियम भी एक्सीडेंटली आई। हुआ ऐसा, मुझे याद है लगभग दिसंबर का महीना था। मेरे मित्र है जिग्नेश पटेल, जो बड़ौदा गुजरात से है, और मेरी अपलाइन भी है। हुआ ऐसा है कि एक बार मेरा मोबाइल में टफन ग्लास था, उसको लगवाने के लिए मैं एक शॉप में, मुझे टफन ग्लास लगवाना था, तो मैंने सोचा चलो भाई आज जाते हैं। तो मैं, हमारे यहाँ पे एक मोबाइल की बहुत बड़ा शोरूम है, एसके मोबाइल, वहां मैं गया, मोबाइल पर टफन ग्लास लगवाया। और जैसे मैं वहां से बाहर निकला ना, तो मेरे जो मित्र जिग्नेश पटेल है ना, वो आए, वो अपना कुछ आई थिंक हैंड्स फ्री लेने के लिए वहां पे आए थे। तो हम दोनों हैंड शेक किया, वही जो पुराने लोग मिलते हैं, हाय हेलो व्हाटएवर, राइट है। फिर हम बोला चलो भाई बहुत टाइम बाद मिले, तो बाहर बैठते चाय वाय पीते। तो टी पोस्ट पर हमारी मुलाकात, तो हम बैठे बहुत आधा 1 घंटा बैठा। उसके बाद जिग्नेश सर ने क्या किया, धीरे से अपने मोबाइल में एक चीज मुझे बताई, बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स का फोटो बताया, क्योंकि वो उसके अगले दिन ही है ना मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कहीं से देख के आए थे, राइट। तो उन्होंने तब डिसीजन आई थिंक सो नहीं लिया था, उन्होंने मुझे बताया कि अजय जी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है मैट्रेस करके। अच्छा, वहां पे तब क्या था, जैसे वहां पे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस नहीं बोलते, वहां पे गुदड़ी बोलते थे। भाई गुदड़ी करके मार्केट में नई कंपनी आई है। तो मैंने बोला गुदड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, गुदड़ी यानी क्या होता है, हमारे माइंड में चित्र बनता है, यानी हमारा बहुत बड़ा गद्दा जिसके ऊपर हम सोते हैं, इतना जाड़ा गद्दा, बड़ा गद्दा होगा 15-20 किलो वाला। अच्छा, वो ऐसे कैसे प्रोडक्ट? फिर उन्होंने मुझे है ना फोटो बताया, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है, मैग्नेटिक थेरेपी के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं था, लेकिन बहुत साल पहले ब्रेसलेट वाला सिस्टम में मैंने एक बार लिया था, तो थोड़ा कुछ उसके बारे में पता था कि मैग्नेट पेन में काम करता है। बायोमैग्नेटिक ई बायोटर को बायोमैग्नेटिक मैटर कैसे काम करता है, क्यों करता है, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पेन में काम करता है वो चीज मुझे पता थी। तो एक्चुअली मेरे घर में भी मेरे मदर को है ना बैक पेन का बहुत इश्यू था। तो मैंने मैट्रेस, सिंगल बेड था उस टाइम के, सिंगल बेड मैंने ऑर्डर किया, भाई दे दो, दिया, मम्मी ने प्रोडक्ट यूज किया,
45 दिन 40 ऑलमोस्ट 30 से 45 दिनों में बैक पेन में 50% रिजल्ट मिल गया। यानी बहुत जबरदस्त पेन था, बट 1 महीने में अच्छा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अच्छा रिजल्ट मिला, बट मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ कि बिजनेस करना है। कुछ महीनों के बाद, 1.5 से 2 या 3 महीने के बाद, ऑलमोस्ट मुझे याद है, मेरी मदर को 10 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और 100 mg की वो गोलियां खा रही थी। टचवुड हुआ ऐसा, डॉक्टर ने, क्योंकि थायराइड में हर 3 महीने में ना रिपोर्ट चेक किया जाता है, तो डॉक्टर ने 3 महीने के बाद रिपोर्ट में चेंज आया और रिपोर्ट में चेंज आके दवाई का डोज ने कम कर दिया। वो मेरे माइंड में क्लिक हुआ। अच्छा, क्लिक हुआ तो चलो भाई, मेडिसिन एलोपैथी काम करेगी। फिर मेरे दिमाग में मेरी नजर बड़ी मैट्रेस के ऊपर, तो मैट्रेस आज भी बिस्तर के नीचे बिछाई हुई थी और ऊपर चादर था, लेकिन चादर का कलर ऐसा था ना जिसके कारण मैट्रेस अंदर है दिख नहीं रही थी, लेकिन मेरी नजर बड़ी मैट्रेस के ऊपर। कुछ ना कुछ हो, मैट्रेस के कारण ये रिजल्ट आया होगा। फिर मैं जिग्नेश सर से मिला, बात की, उन्होंने मैग्नेटिज्म का पूरा बताया। ठीक है। अच्छा, हमारे टाइम पर जब ई बायोडोम का कॉन्सेप्ट आया, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस लॉन्च हुई ना, तब इंटरनेट के ऊपर यानी यूट्यूब के ऊपर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि चलो उसको सर्च करे, स्टडी करे, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, व्हाट इज बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या बेनिफिट मिले, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी चीजें विश्वास के ऊपर काम कर रही थी। तो मैं जिग्नेश सर को मिला, जिग्नेश सर ने उसका स्टडी किया था गूगल के ऊपर, राइट। तो बोला, उन्होंने बताया कि इस तरह से काम करता है, ये हार्मोन्स के सेल्स के ऊपर, मैग्नेटिज्म के ऊपर, राइट, ग्रेविटी के ऊपर बताया, पंच तत्व के ऊपर बात किया, राइट, ग्राउंडिंग थेरापी के ऊपर उन्होंने समझाया। कुछ मुझे लगा कुछ ना कुछ ये प्रोडक्ट तो है, राइट। उसके बाद मेरे जीवन में जो क्लिक बजा ना, वो क्लिक ये हुई, उसका मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान तब मुझे बताया नहीं गया था, तब खाली प्रोडक्ट के बारे में बात किया गया था। मार्केटिंग प्लान में सिंपल मुझे एक ही बताया गया, एकदम देसी भाषा में मेरे को, मेरे अपलाइन में क्या पता, सिंपल देगा, यहाँ पे एक पैर का मिलता है 6000, यानी काट के कितना आता है वो भी नहीं बोला, एक पैर का मिलता है 6000। तो मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, क्योंकि 6000 डायरेक्ट सैलरी इंडस्ट्री में, बाइनरी कॉन्सेप्ट में, जनरेशन को दूर की बात, जनरेशन को छोड़ दो, डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में, बाइनरी के कॉन्सेप्ट में, एक पैर का 6000 आज तक किसी ने दिया नहीं था, ये मुझे पता था। और मुझे ये भी पता था कि दोस्त, बाइनरी का पावर बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुझे ये पता चला, क्लिक हुआ, 6001 पैर, राइट। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या थी, मुझे नहीं पता था बायोड्रम में मेरा क्या होगा, क्या अचीवमेंट होगा, कहाँ तक जाएगी, कितनी बड़ी टीम बनेगी, कहाँ कहाँ टीम बनेगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे एक चीज मुझे पता थी कि अजय, तू महीने साल के 200 प्रोडक्ट बेच सकता है, क्योंकि मेरे पास डेटाबेस अच्छा था लोकल का। 200 प्रोडक्ट बेच सकता है। 200 प्रोडक्ट का मतलब सिंपल, यहाँ पर एक पैर, यानी कि मुझे बताया गया 6000, तो 100 पैर का मैंने टारगेट दिया कि अजय तेरे को अपने बलबूते के ऊपर 100 पैर बनानी है। 100 पैर पे यानी कितना होता है, मोटा मोटा 200 प्रोडक्ट का सेल होता है, राइट है। तो एक पैर का 6000, तो मैंने सोचा 100 पैर यानी 6 लाख तो अजय बच जाएगा, राइट। उसके बाद मैंने ये लिया कि अगर एक साल में हम 6-7 के आसपास एवरेज बैठे, तो दूसरे साल में थोड़ा डुप्लीकेशन होगा, खुद के पर्सनल एफर्ट डालेंगे, दूसरे साल में 10 लाख निकलेगा, तीसरे साल में दूसरा 10-15 लाख मिलेगा। मेरा टारगेट क्या था पता है दोस्तों, मेरा टच वो टारगेट एक ही था, 3 साल में ये 35 लाख के ट्रैप से मुझे निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं परेशान हो चुका, ये बैंक से परेशान हो चुका था। और मुझे इतना पता था, मुझे देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे इतना पता चला कि नेटवर्किंग वापस मेरे जीवन में आई है। तो ऐसा बोला जाता है कि जहां से, यानी अगर आप पिच छोड़ते नहीं हो ना, अगर पिच पर डटे रहते हो ना, बस अच्छा बॉल कुदरत तुमको देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, वापस जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग आई। में भी हो सकता है कुदरत का वो संकेत हो। और नेटवर्क मार्केटिंग ई बायोड्रम के माध्यम से आई, मैंने जर्नी की शुरुआत की, राइट। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जो आपके साथ हुआ, आसान कुछ भी नहीं था, राइट। मुझे ऐसा लगा था कि अपने वाले पहले जुड़ जाएंगे, बाद में तो आने ही वाले। मैंने भी लिस्ट बनाया, मुझे याद है मैंने 35 ऐसे लोगों का लिस्ट बनाया जो मेरे के ऊपर भरोसा करते थे या मैं उनके ऊपर भरोसा करता था, राइट। उन 35, मुझे ऐसा लगा 35 में से 3-4 पैर तो हीरो ही बना के दे देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं।
35 लोग में से मुश्किल से एक या दो बंदे जुड़े, बाकी 32-33 बंदों ने मुझे ना बोल दिया, राइट। उसका रीजन भी था क्योंकि जिस टाइम पर हमने बिजनेस की शुरुआत की वहां पे उस टाइम पर 7-8 हजार रुपया निकलना वो भी हार्ड था, नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोगों को बात करते थे मैग्नेटिज्म के बारे में, बायोमैग्नेटिक मैटर्स के बारे में, तो लोग सोचते थे हाउ, कैसे पॉसिबल है, कैसे सोने से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे सोने से XYZ बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे पॉसिबल। क्योंकि लोग है ना, लोग साइंस के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करते, लोग भरोसा करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। क्योंकि एक ह्यूमन टर्म है सीइंग इज बिलीविंग, लोग जिसको देखते हैं ना उसके ऊपर विश्वास करते हैं, सुनने पर विश्वास कम करते हैं, बट देखने के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। और हमारे टाइम के ऊपर ऐसा था, बताने के लिए कुछ भी था नहीं, ना कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट, ना कोई अचीवमेंट का रिजल्ट, ना कंपनी के बारे में कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कंपनी का वैसा कोई बैकग्राउंड बताने के लिए कुछ भी नहीं था। ये मान के चलो हमारी और सागर सर की जर्नी भी ऐसी ही शुरुआत हुई। मुझे पता है पहली बार जब हम सागर सर से मिला, सुबह लाइट करके बड़ौदा में होटल पहली बार मिला, तब सागर सर ने हमको बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी, ई बायोड्रोम आने वाले इतने सालों में ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी चीजें थी, ऐसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीज, इतने हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, ये बहुत सारी सागर सर ने बात बताई जो होने वाली थी, हुई नहीं। आज तक जब मैंने ई बायोड्रोम चालू किया ना मैंने कभी हेड ऑफिस विजिट किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे डिसीजन, एक बार कंपनी देख लेता हूँ उसके बाद चालू करते, एक बार MD सर से मिल रहता हूँ, उनका विजन देख लिया तो एक बार चालू करते, एक बार प्रोडक्ट यूज कर ले एक बार चालू करते, राइट। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैंने विश्वास के ऊपर बिजनेस किया, विश्वास जिसके के माध्यम से उसके ऊपर, और सबसे बड़ा विश्वास सागर सर के ऊपर। एक ही बात, उनकी आंखों में वो विश्वास मुझे दिखा, उनके बातों में वो कॉन्फिडेंस लगा कि सागर सर जो भी बोल रहे हैं ना, अगर ये आने वाले 5 साल में हो गया ना बॉस, अजय तेरा लाइफ करियर सेट। था कुछ भी नहीं हमारे टाइम पर, ना गिनीज बुक था, ना मीरा रोड ऑफिस था, ना दादर ऑफिस था, ना ई ग्रोथ अकेडमी थी, ना प्रतीक कथुरिया था, ना विवेक भाई थे, ना वंदना मैडम थे, ना बूट कैम्प था, ना दिल्ली का ऑफिस था, कुछ भी नहीं था हमारे टाइम पर। एक ही चीज पेन कर पाड़ा, बस एक छोटा सा ऑफिस था, कुछ भी और शोर शराब, कोई शो ऑफ करने वाली कोई चीज थी नहीं, और एक ही चीज थी, विश्वास। किसके ऊपर? सागर सर के ऊपर। एक विश्वास सागर सर के ऊपर, एक विश्वास जिसके माध्यम से उसके ऊपर, और तीसरा विश्वास खुद के ऊपर कि भी हाँ ये मैं कर सकता हूँ। जब ये तीनों विश्वास इकट्ठा हो गए फिर कॉन्फिडेंस जागा है, चाहे कुछ भी हो जाए चलो करते हैं। अच्छा, जब जर्नी की शुरुआत करते हैं ना, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है पता है? जब जो चीज आपको चैलेंज करेंगे ना वही चीज आपको चेंज करेगी। हमारे टाइम पर भी बहुत सारी दिक्कत थी, लॉजिस्टिक दिक्कत था, टाइम पर ब्लॉग आता नहीं था, जूम तो था ही नहीं, जूम का कोई सिस्टम नहीं, ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं था, नॉलेज लेंगे कहाँ से, किसको भेजेंगे, क्या भेजेंगे, कुछ था ही नहीं, फोटो भी नहीं था, क्या कोई ब्रोशर होगा वो भी कुछ भी नहीं था। सारे चीज चैलेंज को फेस किया हमने, क्योंकि मुझे एक बात पता चल गई, अजय जो चीज तुझे चैलेंज करेगी ना वही चीज तुझे चेंज करेगी। और जब मैंने ये बायोड्रोम करने का डिसीजन लिया ना तो मैंने क्या किया पता है? मैं संदीप महेश्वरी जी को बहुत सुनता था, आप लोगों ने भी सुना होगा, उनका एक वीडियो था, उन्होंने एक बात बोली थी, अगर आपको जीवन में कामयाब होना है ना तो वो चीज करना चालू कर दो जो तुमको आता नहीं। जीवन में अगर नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई भी बिजनेस फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है, लाइफ में कामयाब होना है, तो वो चीज करना चालू कर दो जो तुमको आता नहीं। जब मैंने ये बायोड्रोम करने का डिसीजन लिया, अरे डिसीजन भी लिया तन मन धन से, दिल दिमाग और आत्मा से डिसीजन लिया, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए 3 साल तक डटे रहूंगा। बिजनेस आए ना आए, चले ना चले, ऊपर जाए नीचे आए, डजंट मैटर, कुछ भी हो जाए 3 साल तक डटे रहूंगा। ये पहला मैंने प्रण लिया। दूसरा प्रण लिया, मैंने सेल्फ एनालिसिस किया, मैं क्यों कामयाब नहीं हुआ पिछले ई बायोड्रोम को पहले जितने भी प्लेटफॉर्म में मैंने जो भी काम किया, जो इंडस्ट्री में जो फिर भी वहां पे ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो मुझे ऐसा जब मुझे पता चला, लोग ना सेल्फ एनालिसिस कभी नहीं करते, मैंने मेरा सेल्फ एनालिसिस करा, और जब भी मैंने मेरा सेल्फ एनालिसिस किया ना दोस्त, एक ही जगह पर गलती दिखाई, वो खुद के ऊपर। मुझे मेरी गलतियां दिखी,
गलतियां क्या दिखी? डिपेंडेंसी, किसी और के ऊपर डिपेंड, अपलाइन के ऊपर डिपेंड, अपलाइन एक लेग चला देगा तो काम हो जाएगा, राइट? मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड, राइट? और रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेना, ये सारी चीजें मुझे पता चली। स्टेज के ऊपर आना नहीं, फ्रंट में कभी आना नहीं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं, राइट? ये सारी ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे पता चली जो मैंने पास्ट में किया नहीं था। जब बायोट्रिप में मैंने आया ना, मैंने सबसे पहले उसके ऊपर काम किया। जो मुझे नहीं आता वो मैं पहले करूंगा, और जो नहीं आता वो सीखूंगा। उसके बाद बायोट्रिप की जर्नी की शुरुआत की। धीरे धीरे लोग आते गए। मुझे याद है लगभग 10-15 महीना या 16 महीना क्रॉस हुआ ना, मैं आया था 3 साल के लिए कि 3 साल में 35 लाख तो कमा लेंगे, क्योंकि तो अभी करोड़ों की बातें कर रहे हैं। ई बायोट्रिप के पहले प्रोडक्ट बेस में ऐसा बोला जाता था कि बॉस, प्रोडक्ट बेस में अगर 1 CR तक पहुंचना है ना, तो फेविक्विक लगा के बैठना पड़ेगा और 6 से 7 साल 8 साल देना पड़ेगा। हमको तो पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट बेस में इतना बूम भी होता है, राइट? तो पहली बार ई बायोट्रिप के प्लेटफॉर्म, ई बायोट्रिप का प्लान, प्रोडक्ट और सागर सर के डेयरिंग के कारण है ना, ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। मैं आया था 3 साल के लिए, 3 साल में अजमेर कुछ भी हो जाए ना, बैंक के प्रॉब्लम से निकल जा, EMI ट्रैप से निकल जाए, 35 लाख कुछ भी करके निकल, क्योंकि एक बार लोन नहीं होगा ना, आप रिलैक्स हो। तो मैंने नक्की कर दिया, कुछ भी हो जाए 3 साल में 35 लाख कमा के इसको आउट कर देना है। लेकिन हुआ उल्टा। मैं दिल दिमाग और आत्मा से लगा हुआ, चैलेंज है। मुझे याद है सुबह 8 बजे घर से निकलते थे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर पे आते थे, नेक्स्ट डे घर पे आते थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब मैंने बाथरूम करने का डिसीजन लिया ना, तो मैंने एक प्रण लिया। आप लोग मेरे बात से सहमत भी होंगे, अगर आपने ये चीज सुन लिया ना, अगर इम्प्लीमेंट किया ना, तो रिजल्ट आएगा। क्या प्रण लिया बताए? अच्छा, 3 साल के लिए ना, कोई त्योहार नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली बाथरूम। मुझे याद है, मैं पहले 3 साल कोई फैमिली फंक्शन, कोई कहीं घूमने जाना नहीं, कोई मूवी देखना नहीं, किसी दोस्त के बर्थडे में जाना नहीं, किधर भी जाना नहीं है। मेरी जीवन की ई बायोट्रिप जर्नी में पहली प्रायोरिटी रहेगी ई बायोट्रिप। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है? प्रॉब्लम ये होता है, मैं मेरी ट्रेनिंग में भी लोगों को बताता हूँ कि अगर नॉर्मली क्या होता है पता है, हमारे इंडस्ट्री में रेशियो क्या है? 95% और 5% का रेशियो होता है। यानी 5% लोग सक्सेस रेशियो में आते हैं और 95% एवरेज रेशियो में आते हैं, राइट? रीजन क्या है? तो रीजन क्या पता है? वो 95% लोग क्या करते हैं? पहली प्रायोरिटी फैमिली, दूसरी प्रायोरिटी जॉब और बिजनेस, और तीसरी प्रायोरिटी ये बायोट्रिप। 95% लोगों की ये प्रायोरिटी होती है, पहला फैमिली, दूसरा जॉब बिजनेस, करंट जो भी कर रहे प्राइमरी इनकम के लिए, और तीसरा ई बायोट्रिप। अब आप यहाँ पे आए हो क्योंकि आपको बोला गया है कि भाई 20, 25, 30 साल का पैसा अगर 5 साल में, 3 साल में कमाना, तो ई बायोट्रिप बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको पता चल गया, भाई अपने को भी 25 साल का पैसा 5 साल में बनाना है, चलो हम भी करते हैं। बट आपने क्या किया? लोग क्या करते हैं? प्रायोरिटी को चेंज नहीं किया, फैमिली को फैमिली नंबर 1 के ऊपर रखा, जॉब और बिजनेस को नंबर 2 के ऊपर रखा, और ई बायोट्रिप को 3 के ऊपर रखा। तो दोस्त, ये प्रायोरिटी तो 10 साल पहले भी थी, 5 साल पहले भी थी, और 50 साल पहले भी होगी। समझो बात को, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है ना। मैंने क्या किया? अच्छा, मेरे स्ट्रगलिंग फेज में भी ऐसे ही था, फैमिली, जॉब, बिजनेस, ई बायोट्रिप, राइट? अरे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग। बट मैंने क्या किया? प्रायोरिटी को चेंज कर दिया। मैंने पहले 3 साल ई बायोट्रिप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, चाहे कुछ भी हो जाए। धंधा पहले, सेमिनार पहले, 1-to-1 मीटिंग पहले, टीम पहले, होम मीटिंग पहले, सागर सर पहले, ई बायोट्रिप ऑफिस पहले, कोई भी फंक्शन पहले। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। अच्छा, प्रायोरिटी जो चीज है ना, अच्छा, प्रायोरिटी चेंज करने में बहुत दिक्कत है, बहुत डेयरिंग का काम है।
दोस्त प्रायोरिटी चेंज करना मैंने तो बोल दिया, तीसरे नंबर को एक नंबर के ऊपर लेके आओ बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि क्योंकि प्रायोरिटी चेंज के यानी आप फैमिली से बिट कर रहे हो, फैमिली के साथ लड़ोगे आप। मैं बोलता हूँ कभी है ना घर वालों के साथ बैठो, 2 साल 3 साल भी छोड़ दो, 2 साल का कमिटमेंट ले लो, 2 साल के लिए मुझे है ना अकेला छोड़ दो, घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकेला छोड़ दो, महीने का घर बार चलाने का जो पैसा चाहिए वो दे देने का, 1-2 साल के लिए छोड़ दो, ई बार्डर को पहले प्रायोरिटी के ऊपर लेके आओ, बोल दो आज के बाद नो एनी मैरिज फंक्शन, नो बर्थडे, नथिंग, कुछ भी नहीं, राइट, पहला ही बार्डर 1-2 साल के करके देखो आपको कितना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। प्रायोरिटी बदलना है, जब प्रायोरिटी बदलते हो ना दोस्त, रिजल्ट आता है। क्यों पता है, जब आप प्रायोरिटी बदलते हो ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। एक ही चीज देख रहे हो, एक ही चीज सोच रहे हो, एक ही चीज आपके दिमाग में विचार आए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना, आपको ऐसे लोग मिलने चालू हो जाते हैं जो हमारे जैसे हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बिजनेस चलता गया 15 महीना हुआ ना दोस्त, उस 15 महीने में 15 या 16 महीने में जो 3 साल का टारगेट लेके मैं आया था ना, वो 35 लाख 15-16 महीने में निकल गया, मैंने अर्न कर दिया। तब जाके जो कॉन्फिडेंस आया ना भाई, अब तो छप्पर फाड़ देंगे, इतना कॉन्फिडेंस आया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब यहाँ पे बड़ी बैटिंग करेंगे। और जो कॉन्फिडेंस उसके बाद जर्नी की शुरुआत की, तो एक टाइम फेस लगभग मुझे याद है ऑलमोस्ट 2 साल के बाद ऐसा फेज आया कि पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया, टीमें टूटना चालू हो गया, बहुत सारी चीजें हुई। और ऐसा आपकी लाइफ में भी, आपके बिजनेस जर्नी में होता होगा। देखो एक चीज समझो, नथिंग इज परमानेंट, कोई चीज परमानेंट नहीं है, राइट। तो जब मुझे भी ऐसा पता चला, जब बिजनेस पूरा डाउन हो गया, कोलैप्स हो गया, तो मेरा भी मोरल डाउन हो गया। लेकिन मेरी इस बायोड्रम की जर्नी में मैंने एक चीज छोड़ी नहीं थी, वो एजुकेशन। मेरा लर्निंग के ऊपर बहुत मैंने फोकस किया था। जब भी सुबह उठता था, डेली 1 घंटा कोई पॉडकास्ट सुन लिया, कोई वीडियो देख लिया, कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, राइट। तो उस करने से हुआ क्या पता, मेरा माइंडसेट डेवलप होना चालू हो गया कि चाहे चलो कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करते। ऐसे करते करते मैंने हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पुणे, ओडिशा, अलग अलग स्टेट मेरा स्टार्ट होना चालू हो गया। तब जाके कॉन्फिडेंस है, अब बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे इस सक्सेस की जर्नी में एक रोल बहुत बड़ा है, वो है सोशल मीडिया का। ये बोल दो कि मैंने सोशल मीडिया का बहुत भरपूर यूज किया। मुझे आता कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया भी आता नहीं था। फेसबुक पर अकाउंट भी मेरा आई थिंक ई-बार्डरूम का पहले ही बना था, लेकिन इतना मेरा यूज नहीं कर रहा था। और इंस्टाग्राम तो मैंने ई-बार्डरूम के बाद ही बनाया। ये सारी चीजें मैं बहुत फेमिलियर नहीं था, लेकिन कोविड में मैंने है ना कुछ कोर्सेज किए थे मैंने डिजिटल मार्केटिंग के, और मैंने कुछ स्किल्स सीखी थी सोशल मीडिया की, ठीक है। कुछ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कुछ कोर्स किए थे। इससे हुआ क्या पता है, वो चीज मुझे काम आने लगी, और वो चीज जब मुझे काम आने लगी तो मेरा बिजनेस व्यापार बढ़ने लगा। मैं वीडियो बनाना चालू किया, यूट्यूब चैनल बनाना चालू किया, फेसबुक का पेज बनाना चालू किया, राइट। वो सब करता फिर नए लोग मुझे मिलते गए, और ऐसे बिजनेस ना स्टार्ट हो गया। फिर अगर मेरी लाइफ की जर्नी देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, ये बिजनेस में ना ऑनरशिप का रोल है। ये बिजनेस में सबसे बड़ा रोल है ऑनरशिप। आप आईडी आपकी है, आपकी आईडी में बनने वाला भी पैसा आपका ही है, ना कि आपकी डाउनलाइन का, ना कि आपकी अपलाइन का, ना तो सागर सर का। वो पैसा सिर्फ आपका ही है, और उस पैसे के ऊपर हक आपका ही है। तो वो उस आईडी पर बनने वाला पैसा जो बनने वाला है ना, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, ना कि आपके अपलाइन की हो। इस बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल कहाँ पे होते हैं, डिपेंडेंसी आ जाती है। अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है ना, तो आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी। और मैं टच वुड बात करूं दोस्त, आप बहुत लकी हो। क्यों? आज रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल है। मैट्रेस के बारे में पता नहीं है दोस्त, वीडियो अवेलेबल है।
मोर पावर के बारे में पता नहीं, वीडियो अवेलेबल है। RHN अल्ट्रावेरी के बारे में अगर आपको पता नहीं ना, उसकी वीडियो अवेलेबल है। आज हमारे पास यूट्यूब के ऊपर लगभग 40 से 50 हजार से भी ज्यादा वीडियो रिजल्ट अवेलेबल है। सोचो, एग्जाम्पल। और मेरा ऐसा मानना है, मार्केट में ट्रस्ट कब बढ़ता है पता है? जब मार्केट में एग्जाम्पल होता है। जैसे अगर आपको कोई पूछे क्या चांद पे जाया जा सकता है, तो आप बोलोगे यस। क्यों? आपने देखा, और लोग गए हुए हैं, कॉन्फिडेंस आ गया। आपको अगर कोई पूछता है कि एवरेज पे जाया जा सकता है, आप बोलोगे यस, जाया जा सकता है, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, राइट। ठीक वैसे ही क्या बायोड्रम का प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा? 100% है। क्यों? बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल चुका है। क्या ई बायोड्रम के प्लान में सच में 3-4 साल में 1 करोड़ का टैग लग सकता है? सच में लग सकती है। ऑलरेडी 250 लोग करोड़पति बन चुके इस प्लान के माध्यम से। क्या ई बायोड्रम में करियर बन सकता है? 100% बन सकता है। क्यों बन सकता है भाई? 5-6 साल हमने कंप्लीट कर दिया सक्सेसफुली विद लग्जरियस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ये है ना, ये फैक्ट है। और ये बनने में बहुत टाइम लगता है दोस्त, बहुत टाइम लगता है। 5.5-6 साल की, सागर सर की अथाग मेहनतों से, और जितने भी डायमंड, ब्लैक डायमंड है, जितनी हमारी एंटायर ई बायोड्रम टीम के पावर के कारण, ये सारे एग्जाम्पल हम मार्केट में क्रिएट कर चुके हैं। आज ई बायोड्रम बिजनेस करना बहुत आसान है। आज ई बायोड्रम के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट लाना बहुत आसान है। क्यों? रिजल्ट है। आज ई बायोड्रम के मार्केटिंग प्लान के ऊपर ट्रस्ट लाना आसान है। क्यों? मुझे याद है एक बार जब ई बायोड्रम का प्लान देख के, यानी सेमिनार हॉल में प्लान था, पहली बार सागर सर ने बताया, जब देख के वो निकला तो मेरे साथ 7-8 मेरे लोग भी थे, जो मेरे दोस्त यार थे, उनके साथ में गया। तो हम सब बैठे पीछे की चेयर में बैठे थे। बताया सागर सर ने, एक पैर का इतना 6000 समथिंग, राइट, इतना कैपिंग, ये वो। तो जैसे हम बाहर आए, आगे सामने रोड के होटल के सामने चाय की टपरी थी, वह नॉर्मली चाय पीने बैठे। उस लगभग 12 लोगों का हमारा ग्रुप था। उस 12 में 2 ही लोग पॉजिटिव थे, हम, मैं और मेरा अपलाइन, जिग्नेश सर और मैं दोनों ही पॉजिटिव थे। बाकी के 10 लोगों को क्या था पता है? ये प्लान क्रैश हो जाएगा, ये प्लान क्रैश हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बाइनरी का एक पैर का 5-6 हजार रुपए दे सके कोई कंपनी। लॉन्ग टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम 6 महीना, ज्यादा तो 1 साल में प्लान क्रैश हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट कभी चलता ही नहीं मार्केट में। लोग तो खाने पीने वाला ज्यादा पसंद करते हैं। मैट्रेस नाम की कोई कॉन्सेप्ट मार्केट में चलता नहीं। एक बार भाई 20 साल पहले कंपनी आई थी, चली गई थी, राइट है। सारी बातें बताई और 10 लोग नेगेटिव होते हैं ना, आप कितने भी पॉजिटिव, उसका असर आपके ऊपर हो ही जाता है। हमारे ऊपर भी बहुत कुछ नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, पर एक चीज पता चली, चलो खेल तो ले गेम, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी इस गेम को खेला जा सकता है, नुकसान कुछ नहीं, बहुत फायदा तो हो सकता है। तो मुझे इतना पता चला, भाई कुछ भी हो, अंदर से आवाज आ रही, सागर सर बोल रहे ऐसा तो होने ही वाला है, चलो खेल लेते। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि भाई 6 महीने में 1 साल में प्लान क्रैश हो जाएगा, आज 2-5.5 साल हुआ है, वही प्लान, वही फैमिली बोनस उल्टा बढ़ा दिया है। कहने का मतलब क्या पता है? मार्केट में प्लान का भी एग्जाम्पल सेट हो चुका है। सच में ये प्लान कंटिन्यू चल सकता है, इतना पैसा इस प्लान में दे सकती है और लगातार दे सकती है। दोस्त मैं एक ही मानता हूँ, एज अ डायरेक्ट सेलर मैं लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। आप बैठे हो बॉम्बे, आपको जाना है दिल्ली और आपको जाना है बाय कार। आप ड्राइवर बहुत अच्छे हो, आपको अच्छी ड्राइविंग आती है, आपको मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता भी पता है, कहाँ किस रास्ते से जाना है, कहाँ पे मुड़ना है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन किसके ऊपर सवार हो? आप वो कार के ऊपर सवार हो। आप वो कार लेके निकले, मुंबई से निकले, बड़ौदा तक पहुंचे और राजस्थान में वो गाड़ी बंद हो गई। राजस्थान आते ही गाड़ी आपकी बंद हो गई। हुआ क्या? आपकी ड्राइवरी भी फेल हो गई, एक्सपीरियंस कुछ काम का नहीं लगा, रास्ता का अनुभव तो भी कुछ काम का नहीं लगा, लेकिन एक गाड़ी बंद होने के कारण आपका पूरा मोरल डाउन हो गया। ठीक वैसे डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा है दोस्त। एज अ नेटवर्कर, एज अ डायरेक्ट सेलर, एज अ बिजनेस माइंडेड आप सही हो, आपको सब कुछ आता है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, फॉलो अप आता है, ऑब्जेक्शन आता है, ये आता है, वो आता है, सब कुछ सही है, लेकिन किसके ऊपर सवार हो? वो प्लेटफॉर्म,
वो मजबूती वाला प्लेटफॉर्म, दैट इज ई-बायोटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। दोस्त हमारा प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है। मैं बोलता हूँ चलो 3 साल में करोड़पति नहीं बने, 4 साल में भी बने। मैं बोलता हूँ 4 साल में, 5 साल में बने। मैं बोलता हूँ 5 साल में नहीं, बहुत 6 साल में तो बनोगे। बाहर की दुनिया में लोगों को 20-20, 30-30, 40 साल लगता है। समझ लो इतना पावरफुल प्लान है ये। लेकिन एक चीज कंडीशन है, इस बिजनेस में 3 चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर नहीं है ना दोस्त, कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो कॉम्बिनेशन क्या है? दिल, दिमाग और आत्मा से इस बिजनेस को करना पड़ेगा। ऑनरशिप लेनी पड़ेगी आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये बिजनेस मेरा है, मुझे ही करना है, खुद ही करना है, खुद कोई आएगा नहीं, मुझे ही करना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। इस बिजनेस में 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आपका कम्युनिकेशन आपकी टीम और अपलाइन के साथ, और आपका बॉन्डिंग आपकी टीम और अपलाइन के साथ। ये 2 चीज बहुत जरूरी है। और लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, या तो बॉन्डिंग अपलाइन के साथ नहीं होता, या कम्युनिकेशन गैप अपलाइन के साथ होता है, या बॉन्डिंग कुछ टीम के साथ नहीं होता, कुछ टीम के साथ होता है। ऐसा करोगे ना तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। अगर आप एनालिसिस करोगे ना, चलो यहाँ पे बहुत सारे लोग 2023 से जुड़े होंगे, कोई 24 से होगा, कोई 25 में जुड़ा होगा। मुझे नहीं पता आप लोगों को आपका क्या स्ट्रक्चर है, यानी क्या अचीवमेंट है, पर एक एनालिसिस करना। संतुष्ट तो आज भी आप नहीं होंगे, संतुष्ट तो आप आज भी नहीं होंगे। जब संतुष्टि नहीं आ रही ना, तो एनालिसिस क्यों संतुष्ट नहीं हूं, कहाँ भी कमी हो गई, तो आपको पता चले गलती मेरी ही थी। मैं डिपेंड था, मैंने कमिटमेंट लिया अपलाइन से, मैंने अपलाइन के साथ मतभेद हुआ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने एक्सक्यूज दिए, मैं वो ट्रेनिंग में नहीं है, मैं बूट कैंप में नहीं, मुझे बोला लगा ये किया, तब पता चलेगा साला सारी गलतियां मेरी थी। दोस्त मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सिंपल समझो आप। जब आपका बिजनेस चल नहीं रहा ना, या आपकी टीम टूट रही है, या आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब जगह से और परेशानी आ रही है, तो एक चीज याद रखना, कुदरत आपकी परीक्षा ले रहा है। कुदरत आपकी परीक्षा ले रहा है। अगर आज आपका ई-बायोटेक बिजनेस अप एंड डाउन चल रहा है, नहीं चल रहा, अच्छा नहीं चल रहा, एक लेग चल रहा है, एक लेग नहीं चल रहा, ये दोनों लेग नहीं चल रहे, डीप कॉलर्स हो, कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, व्हाटएवर, तो एक चीज याद रखना, कुदरत आपकी परीक्षा ले रहा है। और इस परीक्षा में पास होने की कंडीशन एक ही है, धैर्य बना के रखे, पेशेंस रखे। मैंने कहीं पे पढ़ा है, अच्छा टाइम होता है ना, अच्छा टाइम, वो भी टेम्पररी होता है, और बुरा टाइम भी होता है, वो टेम्पररी होता है। बस उसको वेट करने, पास करने की। देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। लास्ट नॉलेज क्लास में एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा बोला जाता है कि जीवन में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संकल्प है ना दिसंबर महीने में लिया जाता है, सबसे संकल्प दिसंबर महीने में। और उसमें से भी 90% संकल्प जो टूटते हैं ना, 20 जनवरी के पहले टूट जाते हैं, 90% संकल्प। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग 2024 जो दिसंबर था ना, 2024 जब दिसंबर था, संकल्प लिया होगा आप लोगों ने कि इस बार तो 25 में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इसका हुआ भी हो, किसी का नहीं भी हुआ होगा, आपको पता होगा। पर मैं बोलता हूँ आज 30 तारीख है, कल 31 दिसंबर, 2 दिन बाकी 2025 को पूरा होने में। मैं बोलता हूँ आज है ना, एक प्रण ले लो, भूल जाओ आपके साथ क्या हुआ, भूल जाओ आपके साथ किसी ने क्या किया, राइट। जब एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ परसों 2026 में आप एंट्री लेने वाले हो। मैं बोल रहा हूँ आपको, कंधे के ऊपर कोई बोझ मत रखो, सारा बोझ 2 दिन में खाली कर दो, सारा बोझ। इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने पैसा लिया, उसने प्रोडक्ट खा लिया, उसने पिन खा ली, ये किया, मैनेजमेंट में ये हुआ, वो सब कुछ भूल जाओ, सबको धन्यवाद बोल दो, तथास्तु कर दो, थैंक यू बोल दो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, फील करो। जब ये करोगे ना, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके कंधे के ऊपर बोझ आपका कम हो जाएगा। आप परसों एंट्री लेने वाले हो, कल रात को 12 बजे बाद 2026 में। जब 2026 में एंट्री लेते हो ना दोस्त, कल एनालिसिस करो क्या प्रॉब्लम है, कौन से रीजन से मैं कामयाब अभी तक हुआ नहीं, क्या आता नहीं है मेरे को, लिस्ट बनाओ। मुझे पता था मुझे
मुझे पब्लिक फियर का इश्यू था, मुझे ये जूम मीटिंग में बोलने का इश्यू था, मुझे कभी पीपीटी बनाने आती नहीं थी, मुझे कभी फोटो एडिटिंग करना आता नहीं था, मुझे कभी वीडियो एडिटिंग करना आता नहीं था, मुझे कभी स्क्रिप्ट बनाना आता नहीं था, मुझे कभी पता नहीं था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती दोस्त, मैंने सीखी और मैंने किसी का वेट नहीं कि कोई मुझे सिखाने आएगा, मैंने खुद सीखा है, खुद। गूगल बाबा है, यूट्यूब बाबा है। और दोस्त मेरी जर्नी में, मेरी ई बायोट्रूम की जर्नी में एक चीज का बहुत बड़ा रोल है, वो है ई ग्रोथ एकेडमी। जब मैंने शुरुआत करा तो ये कुछ था ही नहीं, पर जब ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से जो भी कुछ भी हो, कुछ परसेंट उसका भी रोल है। अनिल सर है, जबरदस्त है, मुझे पता है अनिल सर का वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था 3 दिन का, ई ग्रोथ जो मॉर्निंग्स से चलती थी, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। प्रतीक भाई आते थे, प्रतीक जी आते थे, विवेक भाई आते थे, 9 बजे की जूम मीटिंग, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। मेरे सक्सेस की जर्नी में हर एक बंदे का रोल है। नागेश सर का भी रोल है, बिंदु मैडम का भी रोल है, प्रतीक भाई का रोल है, विवेक भाई का रोल है, अनिल सर का रोल है, सागर सर का रोल है, अपलाइन और मेरी एंटायर टीम, मेरी इंटायर टीम सबका रोल है दोस्त, याद रखना। वो कैंटीन में आप खाना खाते हो ना, इबाडम कैंटीन, उसका भी रोल है दोस्त आपकी सक्सेस की जर्नी में। तो सबको धन्यवाद है कि ये सारे लोग आपके लिए है। तो दोस्त मैं लास्ट नोट्स एक ही कहना चाहूंगा, 25 में जो हुआ सब भूल जाओ, 0 हो जाओ, 26 में एंट्री करो, एक गोल सेट कर लो। इस बार कोशिश नहीं, इस बार एक्शन करना ही मांगता है तो मांगता है, ये एटीट्यूड से आपको करना है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं एक ही चीज मानता हूं कि बिजनेस है ना, बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट से नहीं चलता। मेरी बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, एक्चुअली ग्रोथ है ना, ग्रोथ प्लान और प्रोडक्ट से नहीं आएगी। ग्रोथ आती है राइट एजुकेशन, राइट माइंडसेट और राइट सिस्टम से। ग्रोथ इससे आती है। अगर प्लान और प्रोडक्ट से ग्रोथ आती तो बहुत सब लोग करोड़पति बन जाते नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। राइट माइंडसेट, राइट एजुकेशन और राइट सिस्टम के कारण ग्रोथ आती है। मुझे याद है, अभी आपको पता ही होगा, 10 तारीख को हमारा यूसीवाई चल रहा है। जब दीपक बजाज जी ने यूसीवाई 1 लॉन्च किया था, तब मैं पहला था, जब मैं अकेला गया था, तब मेरे साथ मेरे एक टीम मेंबर भी था। हम दोनों, क्योंकि मुझे ना सीखने का बहुत शौक है, चाहे कहीं भी ज्ञान मिले सीखने के लिए मैं रेडी हूँ। मुझे पता है गले के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे उसका रिजल्ट आता है। मैंने यूसीवाई 1, यूसीवाई 2 और यूसीवाई 3, चौथा आई थिंक मैं मिस होगा, 3 यूसीवाई मैंने अटेंड किए थे। और इस बार यूसीवाई 5 में भी मैं जा रहा हूँ, सॉरी 6 में भी मैं जा रहा हूँ इस बार यूसीवाई में। मुझे पता है बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना, बहुत बड़ा टारगेट। याद रखना, बड़ी टीम तभी बनेगी आपकी, या कुदरत आपको बड़ी टीम तभी देगा जब आप उसके लायक होगे। और वो लायक बनने के लिए आपको है ना स्किल अपडेट करनी पड़ेगी, आपको वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, वो एजुकेशन लेना पड़ेगा। आपको पता है ये ट्रेनिंग एजुकेशन की इंपोर्टेंट है। आप 10, 15, 20 किताबों पढ़ते हो ना, उसमें जो अर्क मिलता है ना, वो आपको एक दिन के ट्रेनिंग में मिलता है। इसके लिए एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन बहुत जरूरी है। और साथ में हमारा बूट कैंप, जो हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है ग्रोथ एकेडमी का, जो सुपर डुपर हिट है, जो हम करने जा रहे हैं इस बार 15 जनवरी से। दोस्त मिस मत करना, इस बार एक्सक्यूज मत करना कि ये वो है, ये वो एक्सक्यूज मत करना, कर देना। देखो टाइम जा रहा है, 30 दिसंबर 2025, 9 बजे का टाइम गया ना, वो जिंदगी में वापस नहीं आएगा। ठीक वैसे ही 25 जाएगा, 26 भी जाएगा, वापस नहीं आएगा आपके पास। ये आज है ना, अगर आप काम, मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, या तुम ई बायोटो में कामयाब नहीं हो ना दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग संन्यास ले लेना। इससे आसान प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, इससे आसान प्लान समझाना किसी भी सिस्टम में नहीं है। और मैं एक ही बात बोलता हूँ, पता है मुझे कभी कोई सर मैटर दूसरी कंपनी मिल जाएगी, सर वो कंपनी मैटर से, मैं बोलूं मैटर इंडिया में सब लोग लेके आएंगे, लेकिन एक चीज कभी नहीं लेके आएंगे, हमारे सागर सर की कॉपी मार्केट में नहीं मिलेगी। मैटर्स की डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में मिल जाएगी, बट सागर सर की कॉपी मार्केट में नहीं मिलेगी दोस्त। यहाँ पे सब कुछ सही है,
कंपनी सही है, प्रोडक्ट सही है, मैनेजमेंट सही है, एजुकेशन सिस्टम सही है, CMD सब कुछ सही है, एक ही चीज सही है, एक ही चीज आपको सही करनी है, वो है आप खुद। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे ना दोस्त, देखो क्या होगा, क्योंकि आपको है ना 26 में प्रूव करना है। 23 गया, 24 गया और 25 भी दोस्त गया, 26 आया है। 26 जाने मत देना, तो 26 को दिसंबर में वापस मैं वही आपको ज्ञान दूंगा, फिर बोलोगे चलो आप 27 में करेंगे, दोस्त चला जाएगा सब कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, आपको अपलाइन को प्रूव नहीं करना, आपको सागर सर को प्रूव नहीं करना, आपको आपकी डाउनलाइन को प्रूव नहीं करना, आपको 2 लोगों को प्रूव करना है, एक खुद और आपका परिवार जो देख रहे हैं आपको। भाई कब होगा तुम्हारा, कब गाड़ी आएगी, कब बंगला आएगा, कब बैंक बैलेंस आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, एक ही कहना चाहूंगा, UCY आ रहा है, बहुत नई चीज सीखने मिलती है आपको। जो 10 और 11 तारीख 2 दिन का दिल्ली में वर्कशॉप है, आई थिंक इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल चुकी होगी। और 15 तारीख से हमारा बूट कैंप जो हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है। मैं दोस्त एक ही बात बताऊं, जब भी एजुकेशन का मौका मिलता है छोड़ो मत उसको। लो एजुकेशन जिंदा रखता है आपको सिस्टम में, एजुकेशन आपके माइंडसेट को डेवलप करता है, समझ लो। तो ये सारी चीजें आपकी करनी है दोस्त, और आशा रखता हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं आपको डिलीवर कर पाया और मेरी स्टोरी से आप कुछ रिलेट किया होगा आपने। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस प्रतीक जी, ओवर टू यू। Yeah, thank you so much अजय जी, thank you so much for the wonderful session you had today. मैं सभी को कहूंगा, आज आपने उनकी जर्नी सुनी, हमारे वन ऑफ द ब्लैक डायमंड की सक्सेस जर्नी। जब कोई आके अपनी जर्नी शेयर करता है तो वो दर्शाता है, वो बताता है कि उसने भी एक समय जैसे आज आप बैठे हो, तब उसने भी निर्णय, एक डिसीजन लिया था। और जब हम पहली बार कोई चीज को सुनते हैं तो माइंड में कई सारी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट आते हैं और हम बहुत जल्दी अपना करियर हर चीज में इतना इजीली नहीं देखते। पर ये वही अजय गायकवाड़ जी हैं जिन्होंने आज नहीं, उस समय जब कंपनी में की कोई अचीवमेंट बड़ी नहीं थी, कोई बड़े ऑफिसेस नहीं थे, कोई इतने टेस्टिमोनियल्स नहीं थे, पर उस समय एक विश्वास था अपने आप पे, सागर जोशी सर पे, प्रोडक्ट पे और अपनी वर्किंग पे कि अगर मैं ठान लूं, अगर मैं करूं तो मैं भी इस कंपनी में करोड़पति बन सकता हूं। और आज उनकी सक्सेस ये बात को दर्शाती है, ये बात को बताती है कि जब उन्होंने विश्वास किया और आज वो विश्वास की ताकत देखिए कि आज वो इस कंपनी में एक पोजीशन को होल्ड करते हैं, ब्लैक डायमंड। उन्होंने एक बात बताई कि सबसे पहले उनका टारगेट था अपनी लायबिलिटी को फ्री करना। 35 लाख की लायबिलिटी से अपने आप को फ्री किया। माय डियर फ्रेंड्स, लायबिलिटी एक वो चीज होती है जो इंसान को सोने नहीं देती, उससे फ्री किया और आज एक अपनी अच्छी जिंदगी यहाँ से जी रहे हैं और आगे का उससे बड़ा टारगेट ले चुके हैं। So thank you so much अजय जी for the wonderful session you had today। और मैं आप सभी को एक बात और बोलना चाहूंगा, देखिए, विदाउट नॉलेज यू कांट अर्न। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना तो सीखना पड़ेगा। अभी आप जितना पैसा कमा रहे हो उतना आपने सीखा हुआ है, तो आप जिस लायक हो उतना आपको पैसा आ रहा है। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो उसके ज्यादा मेहनत नहीं करनी, उसके लिए उतने पैसे के लायक बनना है। अगर आज मेरी इनकम 25,000 या 50,000 तो मैं उतना ही लायक हूँ, मतलब मेरे पास उतना ही ज्ञान है कि मैं 50,000 डिजर्व करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मुझे रोज का 1 लाख रुपया आए तो पहले उस लायक बनना पड़ेगा, डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा। अपने नॉलेज को, अपने स्तर को, दिमाग के माइंडसेट को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन होते हैं, जैसे कि बूट कैंप और अभी रिसेंटली जो UCY 6.0 दिल्ली में होने जा रहा है, 3,000 लोगों का बड़ा प्रोग्राम। एक माहौल मिलेगा आपको और जहां पे एक रेनाउंड, इस इंडस्ट्री के रेनाउंड ट्रेनर आ रहे हैं, मिस्टर दीपक बजाज, जो 2 दिन आपका पूरा माइंडसेट चेंज करने वाले हैं। मैं चाहूंगा उसमें एक बहुत नॉमिनल अमाउंट है जिसको आप पे करें, और आपको पता है ये पैसा आप खर्च नहीं रहे हो, ये पैसा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो अपने 2026 को बेहतर बनाने के लिए। तो अजय जी, मैं चाहूंगा, मैंने आपको लिंक भेजा, अगर आप रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे शेयर कर सको चैट बॉक्स पे, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा उस लिंक पे क्लिक करो, रजिस्टर करो और पार्ट बनो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जहां पे सागर सर ने स्पेशली एक ऑफर लॉन्च किया प्रमोट करने के लिए कि ई बार्टरिंग में सारे डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन की और आगे बढ़े और अपने को काबिल बनाए कि आज वो भी इस इंडस्ट्री में ब्लैक डायमंड बने ई बार्टर में 2026 में। और मैं ये बात जानता हूँ और मानता हूँ कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं जूम मीटिंग में, ये सब 2026 में ई बार्टर ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन लिंक हम चैट बॉक्स में डाल चुके हैं, आप चाहे तो फुल पेमेंट भी कर
सकते हैं या पार्ट पेमेंट करके भी पार्ट बन सकते हैं उस प्रोग्राम का। उसको आइए ज्वाइन करिए। दिल्ली में हम आपसे मिलेंगे 10-11 जनवरी को, जिसमें खुद सागर जोशी सर भी आ रहे हैं, अजय गायकवाड़ सर भी हैं और हमारे कई सारे स्पीकर्स भी हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी अ पार्ट ऑफ दैट आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। लाइफ चेंजिंग मैं कहूंगा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। अजय सर एक बार लिंक को प्लीज आप शेयर कर दीजिए। जी करता हूँ। यस, तो लिंक आपके चैट बॉक्स में आ रहा है, आपके चैट बॉक्स में आ चुका है। और आप जो लोग इसमें रजिस्टर करेंगे तो उनको सागर सर की तरफ से 2 अल्ट्रा बेरी भी गिफ्ट मिलने वाले हैं, जिनकी वर्थ है 8,000 रुपए। तो सोचिए, जितना आपने पे किया उतने का तो गिफ्ट मिल गया आपको, तो आपकी ट्रेनिंग तो फ्री में हो गई। उसके बाद आपको एक दिन सागर सर से भी मिलने का मौका मिलेगा। वहां पे हम सारे पैनलिस्ट भी होने वाले, मतलब एक अलग माहौल, एक अलग मजा आने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डू जॉइन दैट प्रोग्राम एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर रेवोल्यूशनरी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ दिस इंडस्ट्री UCY 6.0। तो लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है। बाकी आप सबको धन्यवाद। 2 दिन बचे हैं ये साल खत्म होने में, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो ये 2 दिन अभी भी आपके पास है। ये 2 दिन के अंदर आपके पास फिर नया साल आएगा, नया साल, नई उम्मीदें, नए गोल्स, सब कुछ नया। और अगले साल कुछ बड़ा करना है। अगले साल इतना बड़ा करना है कि अपने वो हर सपने, हर चीजों को पूरा करना है जो लेकर आप इस कंपनी में जुड़े थे। तो उसके लिए मैं कहूंगा आपको कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस बिल्कुल भी ना करें। तो धन्यवाद सभी को, धन्यवाद अजय गायकवाड़ सर को फॉर द वंडरफुल सेशन जो आज आपने लिया। और डियर पार्टिसिपेट्स, यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो काबिल बनने के लिए लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल चुका हूँ, उसको क्लिक करें और रजिस्टर करना ना भूलें। धन्यवाद।